बता देते बाबू, ताकि थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम भी आपका कॉन्सेप्ट यूज जाए, कंग्रुएंट भी हो जाए, सब यूज हो जाए। प्रियांशु पलक बोलिए, ऑन करो जी। विनायक को नहीं जी, ए मनो शैतान ऑन कीजिए। देखो मेरे क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझना बेटो। एगो ट्रायंगल देले है ए बी सी। ठीक सर। एगो ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक सर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, और क्या दिया हुआ? एडी मीडियन है, तो मीडियन किसी ट्रायंगल का, जैसे इधर उधर नहीं देखना, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन निधि क्या होता है? कम से बाबू निधि 100% नहीं समझ में आता तो 50% समझने की कोशिश करो। जैसे मीडियन क्या होता है, ये सब यूज होगा बाबू। तो ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स से बाबू मीडियन ड्रा करोगे ना, तो अपोजिट वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मीडियन का मतलब यही होता, मतलब बी डी डी सी क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है वो मीडियन एडी है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है मीडियन एडी है, और मीडियन क्या है, पीएम है। मीडियन पीएम है। तो जब पीएम कह रहा है मीडियन मेरे लाल, तो उससे आपको सोचना पड़ेगा, मतलब इसका जो साइड होगा निशा, ये इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इतना पता चल गया। और क्या दिया हो बाबू प्रियांशु मोहिदीन? और ये दिया बाबू कि जो साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का बाबू जो साइड है ए बी ए सी ए डी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ पी क्यू पी आर मीडियन ऑफ बाबू पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का मतलब क्या सर? आपको जो दिया हुआ है मेरे बाबू, समझना वो बेटो, पहले समझ लीजिए। एक ही क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसको अच्छे से समझ लो, बहुत सारी चीज यूज होगा। क्वेश्चन क्या दिया बेटो कि ए बी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन टू द पी क्यू, प्रोपोर्शनल दिया, मतलब ए बी के बाबू कौन होगा, पी क्यू होगा। अरे यहाँ ए बी है, यहाँ क्या है, पी क्यू, तो ए बी आई पी क्यू, ये क्या है, सेम रेशियो में ए बी अपॉन पी क्यू। और ए सी के साथ क्या, पी आर। पहले समझ लीजिए, ए सी के साथ पी आर, ए सी और पी आर। और क्या दिया, मीडियन मेरे लाल, कौन सा मीडियन, एडी और पीएम। ये सारे के सारे इक्वल दिया हुआ है, आर सेम प्रपोर्शन, मतलब एडी अपॉन कौन, पीएम। है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं भोला मेरा, है ना। क्या करा कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी, है ना, ए सी और ए डी। अब ट्रायंगल एबीसी आर बाबू प्रोपोर्शनल टू द साइड, साइड पी क्यू, है ना, कौन सा बाबू, पी क्यू, मतलब ए सी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी आर, और ए डी अपॉन ए पी एम। इतना डेल है। ठीक भोला मेरा पलक। लब शैतान बनेगा क्वेश्चन जिला बाबू, लेट से कहा था बाबू, आके संडे को कलेरू को पीटते हैं शैतान। ये बन जाएगा बाबू, लब बाबू, वीडियो ऑन करो जिला। सुतल रहता है इसे। यस। बनेगा, कैसे बनाइएगा? बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, ठीक है बन अभी जाएगा, कैसे बनाइएगा? देखने दिए। क्या बाबू? ठीक है सर, बनाएंगे बनाएंगे, तो स्टेप्स याद होगा ना, वो ध्यान होगा ना, बिना स्टेप्स ध्यान के लिए कैसे बनाएगा, सोचो कैसे बनाओगे, बताओ बाबू। चलो तो वीडियो ऑन करो और शांति से देखो, है ना सर। क्या करा बाबू, क्वेश्चन बाबू ये इतना आपको दिया हुआ है, ये ट्राइंगल एबीसी या पीक्यूआर के साइड का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और मीडियन ए डी और पीएम का रेशियो दे रहे एक बार। और क्या है सर, समझना मेरे ला, चूंकि क्या है बाबू, है ना, एडी बाबू मीडियन है, एडी इज क्या बाबू, मीडियन है, एडी मेरा मीडियन है सर, ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। तो जब मीडियन है बाबू, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं ये जो बी डी होगा डीसी बराबर होगा। 1 घंटा में एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन एक ही वो बनेंगे, क्या दिक्कत है, बड़का क्वेश्चन है मेरे लाल, है ना। उसी तरह से बाबू पीएम क्या है, मीडियन है मेरे लाल, क्योंकि मेरे बाबू पीएम मेरा क्या बाबू, इज मीडियन है।
है ना, लिख सकते बाबू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का बाबू सौम्या, है ना, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। तो जब मीडियन है तो क्यू एम एम आर क्या होगा, बराबर होगा, क्यू एम बराबर एम आर होगा। ये बात बच गया। याद है तो मेरे को एक बात याद कर ले चल। अभी हमने कुछ नहीं किया, आपका जो क्वेश्चन का रहा है लब शैतान, है ना, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में इतना डाटा दे दिया, बन जाएगा सर। है ना। ठीक। अब आपको करा बाबू बन- कि ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करो, ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करो। तो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के कई तरीका, तीन तरीका। किसी भी ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करने के कई तरीका बेटो, तीन तरीका। क्या सर? या तो बाबू ट्राइंगल का तीनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, या दो गो एंगल कर दो, डबल ए सिमिलरिटी। या बाबू दूगो या तीनों साइड इक्वल, साइड का रेशियो सेम कर दो, ट्रिपल एस बाबू। और नहीं तो बाबू साइड ए से सिमिलरिटी, दूगो साइड है उसके क्रोस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक। हाँ सर। अब इसका जो बाबू ट्रायंगल है मेरे लाल, इसमें कौन सा सिमिलरिटी लगाएंगे, तो देखो दिया हुआ क्या, ए बी पी क्यू, साइड रेशो दे लेना, ए बी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। बात समझना है, मतलब साइड के दो गो रेशियो इक्वल दे ले, ई क्या दे ले, ई ये वाला दिया हुआ ए डी। बात समझो मेरे लाल, ए डी अपॉन पी एम। ये तो ए डी अपॉन पी एम डायगोनल रेशियो हो गया मेरे लाल, तो इसको अभी हमको फिलहाल काम नहीं है। मतलब बाबू ये दो गो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ये दो गो साइड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक। तो यदि दो गो साइड का रेशियो दिया हुआ इक्वल मेरे लाल, अगर तीनों साइड मान लो बी सी और क्यू आर, अगर यही बाबू बी सी और क्यू आर, है ना, समझिए शांति से सुनो ना, पूरा पार्टे पार्ट खोल के पढ़ो। यदि तीनों साइड इक्वल दे देता बी सी अपॉन क्यू आर, तो फिर बाबू पढ़े की जरूरत की था, किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल तो ऐसे ऐसे बाबू सिमिलर हो गया, जरूरत है की था। तो आपको बाबू निको दो ये साइड सर सेम रेशियो। हाँ जी। आपका बाबू नीचे सर लिखा, वहाँ पे ए ए एस होना चाहिए यहाँ तक। ये बाबू ए ऐसा ऐसा ये सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं प्रियांशु, है ना, थोड़ा छोड़ छोड़ के क्लास आओगे तो दिक्कत हो जाता। हम लोग कांग्रेंसी नहीं पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक। तो दो साइड का रेशियो दे ले सर, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड, आए सर, तो हमको या तो तीनों साइड इक्वल कर देता है रेशियो, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। या तो मेरे भोला कि दो साइड का रेशियो दे ले है, और अगर इसके बीच वाला एंगल, एंगल ए, शांति से सुनो, ए और पी अगर इक्वल कर देता है, जैसे साइड रेशियो तो दे है, यदि किसी तरीके से एंगल ए बराबर एंगल अगर पी कर देते हो किसी भी तरीके से, कैसे करेंगे उसी के लिए पापड़ बेलेंगे। तो अगर एंगल ए बराबर पी अगर कर देते तो ये साइड का रेशियो और बीच का एंगल इक्वल हो गया, दो साइड रेशियो है ना जी, बीच का एंगल इक्वल हो गया, है ना, साइड रेशियो इक्वल एंगल इक्वल, तो हम लोग कहेंगे बाबू कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर क्या हो गया, एस ए एस से सिमिलर हो गया। तो दो तो साइड का रेशियो देल है ही है सर, हमको खाली एंगल ए और पी इक्वल प्रूफ कर देना है, एंगल ए पी इक्वल कर दिया, काम बन गया। ठीक। अब बात है करोगे कैसे, कि नहीं रौनक बाबू, एंगल ए और पी अगर इक्वल कर देते हो सर, साइड का रेशियो दे ले, मेरा ए से ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बात खत्म हो गया। अब एंगल ए बराबर पी करेंगे कैसे, ऐसे तो बाबू दिख नहीं रहा है रास्ता कुछ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा मेरे लाल, है ना बाबू। एमोदिन सम्या बाबू कैसे बंद हो गया जी, ठीक, क्या करा बेटो, फिंगर बाबू कट टच के, ऐसे हमको बाबू कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो जब कोई नहीं दिखेगा तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दोनों तरीके से सिखा देंगे, है ना। देखो मेरे बाबू कैसे करोगे कि नहीं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, दो तरह से थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा,
कीजिए। कैसे कीजिएगा बाबू मेरे कंस्ट्रक्शन है, मोहिद्दीन ऑन करो जी। आए सर, देखो समझो मेरे लाल, अगर बाबू जितना लेंथ ये है इतना ही लेंथ मेरे भोला, जितना लेंथ ये है इतना ही लेंथ नीचे करके बाबू, समझना है बाबू बिट्टू कि नहीं। हाँ सर, कांग्रेस के समझिए, आगे बढ़िए। ए और डी है, तो दो तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एक मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे बाबू मेरे, एक पहले बाबू सिमिलरिटी, तो पहले आसाने वाला हम लोग करते हैं। जितना ए डी है बाबू उतना ही हम लोग लाइन को क्या बढ़ाए, नीचे बढ़ाए। ए डी बराबर बाबू मान लेते भोला ई पॉइंट बाबू, कि नहीं। और ई को सी से मिला दो, ई को क्या करो, सी से मिला दो, बात खत्म, है ना। तो यदि ट्राइंगल ई वाला और ये वाला ट्राइंगल अगर कंग्रेंट कर लेते हो भोला मेरा, बात समझो, तो ई ए बी साइड और ई सी साइड बराबर नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा समझने, पहले समझा देते हैं और उसके बाद लिखाएंगे। शांति से पढ़ो, देखो सुनो, है ना, आसान है, कोई टफ चीज नहीं है। हमने क्या किया बाबू, ऐसे आपको एंगल ए और एंगल पी इक्वल करना है, क्या करोगे, तो बाबू ये एक दो बार बनाओगे तभी आपको आइडिया मिलेगा भोला मेरा। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का अच्छा खासा क्वेश्चन, एक बार में ना बनेगा, है ना। 6.3 है बाबू, एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये एडी है बाबू, जितना एडी उतना ही लेंथ, लेंथ डी नीचे इंक्रीज किया। अब ट्राइंगल एक दो को थोड़ा सा सिमिलर करो, तो कैसे कीजिएगा। ट्राइंगल एक दो सिमिलर होगा, शांति से समझो, अभी लिखना नहीं बाबू। ट्राइंगल एक बाबू एंड ट्राइंगल दो में चलते हैं, लिखना भी नहीं है, आपको समझाने के लिए ट्राइंगल एक दो लिख रहे हैं। ये सर बी डी डी सी बराबर, क्योंकि सर मीडियन है, पॉइंट मेरा डी मीडियन बाबू, तो ई ई लेंथ पर बराबर। तो क्या कह सकते हैं बाबू, बी डी बराबर डी सी। अभी आपको लिखना नहीं, अभी समझना, थोड़ा सा 5 मिनट समझ लोगे ना तो फिर आपको अपने आप बाबू समझ में ये हो जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। अभी हौच पौच लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे सोल्व करेंगे आइडिया मिलते जाएगा। ई साइड बराबर सर, कंस्ट्रक्शन से किए बाबू ए डी बी डी बराबर, कंस्ट्रक्शन से ए डी डी क्या किए, बराबर किए कंस्ट्रक्शन से बाबू, ए डी बराबर डी ई। और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल नहीं हो जाएगा, अरे ये वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं एंगल वन एंगल टू, तो एंगल वन बराबर कितना, एंगल टू। तो ये बाबू क्या हो गया, साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। इसलिए ट्रायंगल बाबू वन बाबू कांग्रेंट, ट्रायंगल दो कौन से, एस से एस से। हम आपको लिखा नहीं रहे, बाद में लिखेंगे। जैसे कांग्रेंट हो गया मेरे भोला, तो ये ए बी, ए बी ई सी बराबर हो गया। हम लोग कह सकते हैं बाबू ए बी बराबर ई सी, है ना। हाँ सर, ठीक, ये हो गया मेरा। हाँ सर, इतना तो काम हो गया, आगे समझना है। ए बी बराबर क्या हो गया सर, ई सी हो गया। और ज्यादा मन है बाबू तो ये एंगल इस ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, उसको बाद में देखते हैं, है ना। तो देखो ए बी है बाबू, ए बी है, ए बी की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, ए सी रखेंगे, ई सी रखेंगे, ई साइड वा, है ना। बस इतना तो हो गया। सिमिलरली मेरे लाल यहां भी करेंगे, सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे बाबू। इसको बढ़ाएंगे बाबू लब शैतान ई तक, ई हो गया एफ तक बढ़ा दो, जितना ई है उतना ही इस साइड बढ़ाओ, ई साइड बराबर है तो ई ई बराबर है बाबू, तो यहाँ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। जैसे यहाँ के वैसे इसी तरह से करेंगे बाबू मेरे। तो ई लेंथ हुआ, पी क्यू लेंथ हुआ, आपका क्या आ जाएगा, पी क्यू जो लेंथ है बाबू ई एफ आर के बराबर हो जाएगा, कि नहीं। हाँ सर, बात तो समझ में आता है कि नहीं। इतना हो गया, मतलब इतना करने से हमको क्या इक्वेशन बना बाबू, ए बी बराबर
EC बन गया, सबको आगे यूज करेंगे, सारे को आगे यूज करेंगे, फिर क्या बन गया, PQ बराबर FR बन गया, PQ बराबर FR बन गया। देखो यहाँ से PQ है बाबू, रिप्लेस करोगे, है ना, FR हो गया। हमको लाना क्या है ये सोचो मेरे बाबू। अब आगे देखो, क्या देखेंगे सर, है ना, अगर बाबू ट्रायंगल, देखो देखो देखो, काम हो गया, बस बस थोड़ा सा और है। अगर ये वाली ट्रायंगल आप पूरा बात समझो, और ये वाले ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूफ कर देते हो मेरे भोले, ये ट्रायंगल, तो ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो किसी ट्रायंगल के बाबू। अगर, है ना, कोई ट्रायंगल दो सिमिलर होता तो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली अब करना क्या है, ये वाला ट्रायंगल जो पूरा है मेरे भोला, ये पूरा इसके आपको बाबू सिमिलर प्रूफ कर देंगे। जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर देंगे सर, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो एक केस इधर से, दूसरा अगर इधर से ड्रा करेंगे बाबू, तो फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं बाबू। उधर क्या देख रही हो भोली सौम्या शैतान, है ना। तो देखो अब दिए गए डाटा से थोड़ा चलो बाबू मेरे, दिए गए डाटा से चलेंगे। क्या दिया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन बाबू क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। समझो जो दिया हुआ है डाटा उसी से चलो, है ना। आता है समझ में बेटो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और ए डी अपॉन पी एम। तो ट्रायंगल देखो इसमें ए सी ई में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हुआ, बात समझो, थोड़ा सा देर के लिए सब भूल जाओ, भूल जाओ। हमको ये दोनों ट्रायंगल बाबू आपको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। जैसे सिमिलर हो जाएगा सर, तो ये एंगल वाई इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आता है ना। देखो बाबू मेरे, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में आएगा तो एक बार में बनवे नहीं करेंगे। अब बाबू देखो, इधर क्या करेंगे, AC है मेरे भोला, इधर साइड AC है, EC है, और यहाँ से क्या है, AE है, यही है ना जी। यहाँ से साइड क्या बाबू, AE है। तो इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो है, इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। बात समझो। तो देखो थोड़ा सा करो, ए बी है मेरे लाल, ई वाला तो साइड वाला रहा नहीं, तो ए बी बराबर क्या लिखोगे, EC लिखोगे। अरे ए बी बराबर क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे। ए बी बराबर EC है ना जी, तो इसीलिए आपको बाबू यहाँ पे हमको यूज करना, क्यों सर, क्योंकि ट्रायंगल ई आई सिमिलर करेंगे तो ई वाला साइड बनना चाहिए, तो इस साइड के बदले EC लिखेंगे, ऊपर से ए बी बराबर EC कैसे लाए, अभी यहाँ पे बताए थे। तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे बाबू, AC लिखेंगे। बात समझो, ठीक, ठीक सर। नीचे PQ रह देते हैं बाबू मेरे, क्योंकि EC अपॉन PQ, अच्छा PQ इधर बुला गए तो इसको हटाना पड़ेगा, तो PQ बराबर क्या लिखेगा, FR लिखेगा। बात समझो, PQ बराबर FR लिखेगा। AC कन्या खोजो, AC साइड हुआ तो ट्रायंगल में है ही है सर, अरे यही ना AC है, तो इस ट्रायंगल को जो हम लोग कंसीडर करें उसमें है ही है, तो रहने तो PR कन्या है, ये वाला साइड हुआ सर, तो रहने देते सर। तो ये अपना आपस में रह देते, जो ट्रायंगल में मेरे इंक्लूड उसको रह देते हैं। AD कहाँ है, आए सर, ट्रायंगल हम लोग ई वाला ले रहे हैं, AEC ले रहे हैं, AEC ले रहे हैं, तो AD इतना ही ना आएगा जी। ये वाला पॉइंट रौनक अगर D है तो AD इतना ही आएगा। हमको क्या चाहिए बाबू, टोटल ई वाला चाहिए, AE चाहिए, AD बाबू मेरे इतना ही ना आएगा, ट्रायंगल हमको यहां तक चाहिए, तो AE कैसे आएगा। अभी लिख कह रहा है बाबू, जैसे लिखा थोड़ी रहे हैं जी, फिर से लिखाएंगे बाबू मेरे, 1 घंटा में एक एक क्वेश्चन करो, लेकिन सही से करो। AD है, अभी AD हमको लाना है, AE लाना है, कैसे लाओगे सोचो। AD से AE कैसे लाएंगे बताओ जी, AD है मेरे लाल, यहाँ पे दिया हुआ AD, आपको लाना है यहाँ से यहाँ AE, AD से AD कैसे लाइएगा सोचो जी। एप्पल ला कौन करो जी, लब शैतान, इसका शैतान नेटवर्क है, भाग गया जी।
कैसे लाएंगे सौम्या बेटू? एडी से बाबू, ये पूरा सेट हमको चाहिए ना, एडी अपॉन पीएम है, तो हमको ट्रायंगल ए ई सी लिए हैं, तो हमको ये पूरा लेंथ हो चाहिए। तो एडी से ई वाला ए ई कैसे लाइएगा? सोचो मोहिद्दीन। डी प्लस डीई। एडी प्लस डी, तो एडी अपने मन से डी ऐड कर दीजिएगा, मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा। एडी, अच्छा ठीक है, यहाँ से एडी प्लस डी, तो नीचे में भी डी फिर ऐड करोगे तब ना जी। एडी प्लस डी बाबू, है ना, ये नीचे में बटा पीएम है, तो जो भी चीज करोगे ऊपर नीचे सेम करोगे। कोई भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे बाबू तो ऊपर नीचे सेम करोगे, और भी सेम रहेगा तब यही होगा बाबू, मतलब मामला, है ना। चूंकि यहाँ पे बाबू आप ऐसे कैसे कर दोगे ऐड बाबू, है ना। सेम चीज ऊपर नीचे ऐड कर जब भी कीजिएगा, सेम कीजिएगा, ऊपर नीचे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे सोचो जी? लब से तान कैसे करेंगे बाबू? ए भोला बाबू खाली यूट्यूब पर पबजी देखता है जी। एडी से बाबू ए लाना है, कैसे करोगे? सोचोगे तना बनेगा बाबू। दुगना है सर। एडी से हमको क्या लाना, ए लाना। तो देखो मेरे लाल, चूंकि बाबू जो एडी है मेरे भोला भोला, ये जितना ये है उतना ये है बिट्टू शैतान, जितना ये है उतना ये है, दोनों सेम ही है मैं वो मेरे। तो अगर इसमें हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते, दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू एडी, एडी का दुगना, ये दोनों सेम ना है जी, एडी डी कंस्ट्रक्शन सेम है, जितना ये है उतना ये। तो 2 एडी को क्या लिख सकता है, 2 एडी प्लस एडी, इसको फर्दर हम लोग 2 एडी है ना जी, तो एडी को एडी प्लस एडी लिख सकते हैं सर, एडी प्लस एडी 2 एडी हो गया। पीएम को क्या लिख सकता है, पीएम प्लस पीएम 2 पीएम हो गया, दो काटोगे फिर वही बचेगा। अब एडी, चूंकि एडी बराबर क्या है, डी है, और एडी बराबर डी है, तो एगो एडी को हटाओ ए ई लाओ, एगो एडी को हटाओ ई लाओ। यहाँ पीएम, ये पीएम और एम एफ बराबर है मेरे ला, ये वाला पॉइंट हुआ एम एफ जस्ट सी, तो पीएम एगो हटा एगो पीएम एम एफ लाओ। अब एडी प्लस ए, एडी प्लस ए पूरा हो गया ए हो गया, और पीएम प्लस एम एफ पूरा कितना हो गया, पीएफ हो गया। तो देखो मेरे लाल, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में साइड का रेशियो सेम है कि नहीं है, ईसी अपॉन एफ आर, ईसी अपॉन एफ आर, एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर, और दिस साइड रेशियो। तो ये दोनों ट्राइंगल के साइड का रेशियो सेम होगा, तो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब ट्राइंगल 1 नंबर बाबू और ट्राइंगल 2 नंबर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्राइंगल 1 2 सिमिलर हो गया बाबू। आज जैसे ट्राइंगल 1 2 सिमिलर हो गया मेरे लाल, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू ई वाला एंगल, एंगल आपस में इक्वल होगा। तो मान लेते इसको एंगल अगर 1 मान लेते बाबू, इसे फिलहाल थोड़ा देर के लिए अगर भूल जाओ, इसको एंगल 2 मान लेते तो नहीं कह सकता कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, बात खत्म हो गया। अब आधा एंगल इक्वल हो गया, एक लाइन ऐसे खींचे, अगर वही काम इधर से खींचिएगा मेरे भोला, इधर से मिला, मान लो इधर से मिला दिए, तो सेम प्रोसीजर करोगे बाबू, तो अब ई वाला एंगलवा इक्वल हो जाएगा। सिमिलर इधर से खींचे बाबू तो ई वाला है ना जी, अब इधर से खींचेंगे तो इसके सामने आएगा। तो मान लेते हैं अगर एंगल ये 3 है बाबू, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरह से एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। अब बाबू इसको ऐड कर दो, 1 + 3 बराबर 2 + 4, तो 1 + 3 क्या है, यही एंगल है। 2 + 4 क्या है, यही एंगल है। तो एक अरे ऐड करोगे ना जी, एक एल एच एस, इसको ऐड करो, 1 + 3 ये पूरा एंगल, 2 + 4 ये पूरा एंगल, तो एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे एंगल ए पी बराबर हो गया बाबू, तो दो साइड का रेशियो इक्वल देल है, ये एगो एंगल इक्वल हो गया, तो हम लोग कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इसमें इतना सारा बात आपको सोचना था बाबू मेरे,
है ना, ये एनसीईआरटी का अच्छा खासा क्वेश्चन है, 6.3 एक्सरसाइज का 13 या 14 नंबर है, 40 नंबर होगा, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में अच्छा सा दे रहता है बाबू मेरे। अब इसी चीज को क्या करना, लिखना है कि नहीं। तो यहां तक तो मामला ठीक है मेरे भोला, है ना। हाँ सर। और एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, एक तरीका होता है बाबू बीपीटी, है ना। आप इसको बाबू मिड पॉइंट थ्योरम से भी सिद्ध कर सकते हो, है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम में थोड़ा और ज्यादा सोचना पड़ेगा, मिड पॉइंट थ्योरम में आपको थोड़ा और ज्यादा सोचना पड़ेगा बाबू मेरे, कि नहीं। अब इसी चीज को लिखिए, एग्जाम में यदि आएगा बाबू तो नहीं बन पाएगा, जब तक नहीं बनाए हुए रहिएगा तो बन नहीं पाएगा बाबू मेरे, है ना। ठीक, ठीक मेरे बोला। चलो बनाते फिगर बाबू। कैसे बनाता लब बाबू, ए लब शैतान बनाता तो कैसे बनाता। और कुछ पढ़ना बेटो इसमें। नहीं सर, इतना ही था और कुछ नहीं। देखो और ऐसा नहीं बाबू, और पढ़ा सकते, लेकिन सिलेबस से ज्यादा पढ़े से फायदा कुछ करेगा नहीं, हट है गया ना। ना। जितना जितना भी टाइप का क्वेश्चन था सारा आपको हम बता दिए बाबू। अब एक के चैप्टर में लगल रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, और दिसंबर में बाबू लगभग आपका भोला मेरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे, फरवरी में एग्जाम है। हाँ तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गया, मेटल नॉन मेटल पढ़ा देते हैं। नहीं तो कहोगे तो कार्बन कंपाउंड पढ़ा देंगे बाबू, वो भी बड़ा चैप्टर है। मेटल नॉन। ये हो गया बाबू ए और डी। मेटल नॉन मेटल आ रहा है बाबू निको। तो मेटल नॉन मेटल पढ़ लेंगे बाबू, समस्या क्या है बाबू, है ना। ठीक सर, यहां तक इतना हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये पॉइंट डी है बाबू, इसको बढ़ाओ, जितना ऊपर है उतना नीचे बढ़ाओ। ये आपका ए डी है, और ये आपका ए एम है। यहां से मान लेते हैं ए से डी से ई बढ़ा दिए, और यहाँ एफ बढ़ा दिया। ये पॉइंट आपका बाबू निधि आर है बाबू मेरे, ये वाला पॉइंट बा। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बाबू मेरे, है ना। कैसे करता लब शैतान कंस्ट्रक्शन बाबू, ड्रा एक्सटेंड एडी बाबू टू पॉइंट ई, एक्सटेंड बाबू एडी भोला टू पॉइंट ई मेरे लाल, है ना। एंड बाबू पीएम बाबू, पीएम को पॉइंट एफ तक, एंड पीएम बाबू टू पॉइंट एफ तक, पीएम को कहां बढ़ाएं, एफ तक बढ़ाएं, सच डेट मेरे लाल इस तरह से बढ़ाए बाबू कि एडी ए बराबर है। एडी बराबर क्या है लक्ष्मी, ए बाबू। ठीक,
और बाबू पी एम बराबर एम एफ है। हो गया। नाउ इन ट्रायंगल बाबू ए बी डी और डी ई सी में चलेंगे, है ना। तो सुंदर से लिखना है। इसका शैतान नेटवर्क छोड़ रहा है जी। लिखो बाबू लक्ष्मी। सौम्या शैतान बैठ के नहीं, बैठे नहीं रहना जी। नाउ बाबू, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी डी पी क्यू एम बाबू। ठीक, सॉरी वो पी क्यू एम नहीं, ए बी डी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ए बी तो ए डी के करस्पॉन्डिंग ई डी, ई सी डी लिख लेंगे। ई सी ना ट्रायंगल इतना और ट्रायंगल ई सी डी में ए डी ए डी, चूंकि क्या बाबू बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर सी डी कर दो। कैसे सर? मीडियन है बाबू, ए डी मीडियन है या गिवन है मेरे ला। ए डी बराबर ई डी, कैसे सर? कंस्ट्रक्शन से। कि नहीं मोहिद्दीन? और बाबू आगे क्या करोगे? एंगल ए डी बी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। एंगल ए डी बी बराबर एंगल इस डी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू ट्रायंगल ए बी डी कांग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया अनीसा? कांग्रेंट हो गया बाबू ई सी डी। ट्रायंगल कौन सा निधि? ई सी डी। जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो कह सकते ए बी बराबर ई सी, ए बी बराबर कितना? ई सी। इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली बाबू पी क्यू बराबर एफ आर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ के वैसे यहाँ भी प्रूफ करेंगे मेरे लाल। तो सिमिलरली कितना हो जाएगा? पी क्यू बराबर एफ आर हो जाएगा। इक्वेशन 2 पुट। अब यहां से चलेंगे, ए बी को हटाएंगे, पी क्यू को हटाएंगे। लिखो मेरे लाल। लिखिए। तो एक क्वेश्चन था बाबू एग्जाम में, कहीं ना बाबू हमको तो समझाने में 1 घंटा लग ही जाता हर एक साल, है ना। आपको कहीं ना बनाने में 1 घंटा लग जाएगा तो फिर टेंशन में आ जाइएगा। अगर इस क्वेश्चन में आप 1 घंटा लगा दिए बाबू तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उससे बढ़िया छोड़ के निकल जाइएगा। मान लो एक क्वेश्चन में आप लगा दी बाबू, इसके चक्कर बाबू मान लो छोटका क्वेश्चन छूट जाएगा तो अत्याचार हो जाएगा ना जी। मान लो नहीं, मान रहे सर हम खूब सोच रहे हैं, उसके चक्कर में वो इजी वाला छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता। बहुत खुश है जस्सी, ये बोला जस्सी बड़ी खुश है जी। कल वाला नोट्स नहीं आया लगता है जस्सी। सर लिख दिया था। तो लिख दिया तो भेजे क्यों नहीं जी कल वाला? सर अभी साथ में भेजूंगा। 5 तारीख से नहीं आ रहा बाबू, आप भूल जाते इसका मतलब थोड़ी कि हम भूलते बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू।
कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी, अटेंड कीजिएगा। और मंडे से क्या पढ़िएगा? केमिस्ट्री पढ़िएगा, मैथ पढ़िएगा। मैथ में बाबू आपका लगभग बाबू अब एक सरफेस एरिया वॉल्यूम बच रहा है, और उधर स्टैटिक्स वगैरह होगा और प्रोबेबिलिटी वगैरह थोड़ा बहुत होगा, केमिस्ट्री। है ना? तो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। मैथ में देखो मेरे अभी इसमें और है, अभी जाना नहीं, अभी उसमें और है बाबू मेरे, अभी आधे सोल के नंबर, पोलिनोमियल, लिनियर, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक बाबू सारा चीज लगभग अब हो गया बोला मेरा। अर्थमेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगता है ये बचा हुआ बाबू, ट्रायंगल तो पढ़ाइए दिए बोला मेरा, ट्रिगोनोमेट्री तो सूर्य में पढ़ाए थे, हाइट डिस्टेंस भी बता दिए। अच्छा सर्किल बचा हुआ है एगो, इधर मेन बाबू सर्किल बता हुआ सर। प्रोबेबिलिटी, हाँ बाबू भी है बोला मेरा। सर्किल बहुत बड़ा चैप्टर। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक, सरफेस एरिया, वैल्यू में बाबू एक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा 5-6 क्लास के तो मेहमान है बाबू, 2-3 गो फार्मूला है ना, करेंगे लूटेंगे आंसर। तो और केमिस्ट्री का डिस्टेंस चैप्टर फार्मूला पढ़ का लेते। और डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ सर। हाँ मेरे लाल जो रहेगा तो उसको बताया जाएगा, डिस्टेंस शायद होगा फार्मूला का proof। आगे मेरे लाल क्या लिखेंगे, है ना बाबू? हाँ सर, तो ये यहां से उठाएंगे बाबू, चूंकि मेरे लाल ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो दिया बाबू ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और ए डी अपॉन पी आर, ठीक। अब ए बी हटाओ, ए बी बराबर क्या लिखेंगे सर? ए सी लिखेंगे। ए बी बराबर क्या लिखेंगे? ई सी लिखेंगे। पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे? एफ आर लिखेंगे। एफ आर हो गया। ए सी तो रहने देते सर, हमको अल्टीमेटली अभी इस वाला, ये वाला ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर करना है। तो देखो ई सी अपॉन एफ आर, ई सी अपॉन एफ आर, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। अब ए डी है, हमको ए ई चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 ए डी 2 पी एम, हो गया बात खत्म। अब 2 ए डी बराबर क्या लिख सकता है? ए डी का दुगना ए ई लिख सकते हैं। ए डी का दुगना क्या हो गया? ए ई हो गया। बस मेरे भोला, थोड़ा सा भी और है, काफी अभी और जाएगा, ऐसा नहीं कभी खत्म हुआ, अभी और जाएगा, अभी जलते जाएगा बाबू। तो एडी, इसलिए मेरे लाल ए सी अपॉन एफ आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। एडी बराबर कितना? ए ई अपॉन पी एम बराबर कितना लिखेगा? पी एफ लिखेगा। बस अभी दोनों ट्रायंगल में बहुत साइड का रेशियो क्या हो गया? सेम हो गया। साइड रेशियो क्या है? सेम बाबू, प्रोपोर्शन में है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर मेरे लाल किन है? ट्रायंगल पी एफ आर, ट्रायंगल पी एफ आर कौन से क्राइटेरिया से? तीनों साइड का रेशियो सेम है बाबू, एस 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 से लक्ष्मी। जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया मेरे लाल, तो ई वाला एंगल वन मान लेते, इसको 1 है, इसको अगर मान लेते 2, तो एंगल 1 बराबर 2 हो जाएगा बाबू। एंगल 1 बराबर एंगल 2 सर, कैसे सर? बाई सी पी एस टी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हो गया। अब इधर से एंगल 1 बराबर 2 बाबू, आगे समझना। अभी लंबे लंबे बाबू मेरे, अभी चैन थोड़ी है आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोला, यही कहना पूछ भी ना दे। आगे बाबू मेरे, अब बाबू हमने क्या किया? आप शांति से 2 मिनट फिर सुनो। अगर इधर ए सी मिलाए तो ई एंगल आया, जरूरी थोड़ी एडी को इतना बड़ा है, वो तो इधर से काहे मिला है? इधर से नहीं मिला सकते हैं? काहे नहीं मिला सकता? अरे ईसीसी हमको मानव कर रहा है बाबू इधर से मिलाने का, बी को सी से मिलाओ, मिलाइए सर, क्या दिक्कत है? एफ को क्यू से मिलाओ, इसको हटाइए सर,
तो यदि इधर से मिलाओगे और उसी तरह से सिमिलर प्रूफ करोगे तो अब ये एंगल वा इक्वल आएगा। बात समझो, इधर मिलाए तो ये इक्वल आ गया, और इधर से अगर मिलाएंगे तो ये एंगल इक्वल आ जाएगा। अगर इसको एंगल 3 मान लेते हो, इसको अगर 4 मान लेते हो, तो सिमिलरली बाबू है ना, एंगल 3 बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। जितना इसी तरह से किया, तो इसी तरह से बाबू हम लोग लिख सकते हैं बाबू, सिमिलरली बाबू एंगल 3 बराबर कितना, एंगल 4। कब सर, जब बी को ई से मिलाओगे, पी को क्यू से, एफ को क्यू से मिलाओगे, कि नहीं मनुष्यता। अब बाबू इक्वेशन ये 1 2 हो गया, ये दोनों को जोड़ दो, एक 3 दे दो बाबू जस्ती, एक 4 दे दो, 3 + 4 करो, 1 + 3। हम लोग क्या करेंगे बाबू, 3 + 4 बाबू इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो एंगल 1 + एंगल 3 बिट्टू, एंगल 2 + एंगल 4 है ना। नहीं बनी ले रहोगे, क्वेश्चन नहीं घसकेगा। 1 3 बाबू, 1 + 3 कितना, सोचो, 1 + 3 बाबू पूरा एंगल ए, 1 + 3 कितना हो गया बाबू, एंगल ए हो गया। 2 + 4 कितना हो गया, एंगल पी हो गया। तो एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया ना। हाँ सर, आई साइड का रेशियो इक्वल दे लिए सर, है ना। एंड ऑल्सो बाबू ये दिया हुआ बाबू, ऑल्सो गिवन, ये दिया हुआ है मेरे लाल। सूर्य में बाबू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन कितना, पी क्यू। 1 घंटा में एक ही क्वेश्चन है होता बाबू। और ए सी अपॉन पी आर, ये दिया हुआ है। तो साइड का रेशियो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है सर। इसके बीच वाला एंगल हमने क्या किया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं सर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। इसलिए मेरे बाबू बी कैन से बाबू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर मेरे ट्रायंगल पी क्यू आर, एस ए एस से दूसरा साइड उसके बीच का एंगल। तो इतना सारा आपको बात सोचना था प्रूफ करने में, है ना। तो एक टाइम में नहीं बनेगा बाबू, मैक्सिमम किसी से भी नहीं बनता। अगर नहीं बनी ले रहोगे तो नहीं बनेगा, एक बार में नहीं बनेगा। हो सकता है बाबू एक बार बना लोगे तो 2 बार में भी नहीं बने। तो प्रैक्टिस करने खोजता है। लिखिए मेरे बोले, तो 1 घंटा में बाबू एक क्वेश्चन हुआ मेरे ला। होता है बाबू हर एक साल की भांति इस साल भी। इसको सबसे लास्ट में बताते, बीच में शुरू में बताएंगे तो बच्चा कंफ्यूज आ जाएगा सर। धीरे धीरे देखो, आपको सिमिलरिटी बाबू धीरे धीरे बाबू, पहले शुरू से क्या किए, है ना, साइड का एंगल वाला क्वेश्चन करवाया, फिर थोड़ा सा लेवल राइट किए, फिर थोड़ा, अब ये सबसे बड़का बाबू मेरे, है नहीं। बहुत जिंदगी जी रहा है आपका राजी जज से। हो गया सर। चलो मेरे, तो मंडे को, कल इंग्लिश की क्लास है, मंडे को क्या पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा बाबू। मेटल नॉन मेटल पढ़ाते हैं। यस केमिस्ट्री सर। में केमिस्ट्री में 2 को बच रहा, मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल ज्यादा नहीं है। हाँ, कार्बन कंपाउंड में हालत खराब हो जाता है, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना। तो चलो मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे बाबू निधि। और बाबू ये अब आपको बाबू सही सब करना बाबू। मेटल नॉन मेटल समझ में आ जाएगा, थ्योरी है ना। अब सारे बच्चे को समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा निधि गड़बड़ होता है, लेकिन मेटल नॉन मेटल में गड़बड़ नहीं होगा। थोड़ा सा खाली रिवीजन करते चलिएगा, आ जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर